हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास का अनसॉल्व पेपर सन 2022 का साइंस का अनसॉल्व पेपर देख रहे हैं। सेट 5 824 VN। ठीक है, खंड खा देखेंगे। खंड का हम कल के वीडियो में देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो देखते हैं बेटा खंड खा इसका। चलो एक बार पेपर दिखा देता हूँ आपको, पेपर कैसा आया था। फिर खंड खा का पूरा सोल्यूशन हमने कर रखा है एक कॉपी पर। वो कॉपी आपको पूरी दिखाने वाले हैं अभी आपके लिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए पेपर। अभी हम आपके लिए खंड खा भी दिखाएंगे। ये खंड खा रहा। चलो इसका सलूशन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 5 का क। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धावन सोडा का मतलब बेटा कपड़े धोने वाला। और कपड़े धोने के लिए कम से कम 10 बाल्टी पानी आवश्यकता होती है। तो Na2CO3 10H2O। ठीक है, कपड़े धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है 10 बाल्टी। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक याद रखेंगे ये। नेक्स्ट, 1 बिलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। मतलब 1 बिलियन जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है, अर्थात वो विलेन कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का ही होगा, है ना। तो इसका पीएच मान होगा तो बेटा 6 होगा। ठीक है, 7 से कम होना चाहिए तो 6 होगा। ठीक है, तो इन सब के आंसर मैंने कॉपी पर लिख रखे हैं, तो आपके लिए फटाफट आंसर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन भी पढ़ के साथ में दिखा दूंगा साथ में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आंसर दोनों मिल जाएंगे आपके। चलो कॉपी देखते हैं, अपनी नोट्स वाली कॉपी जो हमने आपके लिए बनाई है स्पेशली बड़ी मुश्किल से। चलो देखते हैं बेटा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, खंड खा का ये रहा। खंड खा का सॉल्यूशन देखो, जो पहले का मैंने उत्तर बताया था 10H2O वाला, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बेटा ये वाला देख लो, ये इसका सॉल्यूशन लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग में है, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। कीटोनिक समूह मतलब कीटोन समूह। तो बेटा कीटोनिक समूह जो उपस्थित है इसमें है देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, तो ये इसका आंसर रहा। इस पर टिक मार दो फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, है उपचयन। ठीक है, उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या उदाहरण सहित समझाइए। 2 अंक का है। उपचयन अपचयन की हमारे लिए व्याख्या करनी है, परिभाषा देनी है, उनके एग्जाम्पल भी साथ साथ में देने हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का निकल जाना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। जैसे CO2 एरो CO2। ठीक है, C+O2 = CO2। यहाँ कार्बन का उपचयन हुआ है या ऑक्सीकरण हुआ है। अपचयन किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का अलग हाँ बेटा देखो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अलग होना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है बेटा, उपचयन कहलाता है। क्लियर, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देख सकते हैं। मैंने एक रिडॉक्स रिएक्शन दी है, इसमें उपचयन अपचयन हम दोनों देख सकते हैं एक ही साथ में। ठीक है, तो देखेंगे जरा। देखो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन = CO = Zn। ठीक है, प्लस Zn। तो देखेंगे, इसको समझेंगे थोड़ा सा जरा। देखो यहाँ से कार्बन को ऑक्सीजन मिला है। ठीक है, तो ये कहलाएगा उपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन जोड़ना क्या कहता है, उपचयन। और यहाँ से ऑक्सीजन अलग हुआ है तो ये कहलाएगा आपके लिए अपचयन। क्लियर, चलो अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम प्राप्त करने के लिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करना पड़ेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 373 केल्विन पे हमें गर्म करना पड़ेगा। तो ये जिप्सम, तो बेटा जिप्सम के लिए हमने क्या किया, ठीक है, जिप्सम के लिए हमें क्या किया, हमने 373 पे गर्म किया। तो यहाँ पे 3H2O उड़ गए हैं और बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, आवर्त सारणी के आवर्त वर्ग में, ठीक है, आवर्त सारणी के आवर्त और वर्ग में परमाणुओं की साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, परमाणु की साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा आंसर देखो, आवर्त सारणी में जब किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो परमाणु का साइज कैसा होता है, घटता है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु साइज कैसा होता है, बढ़ता है। ठीक है, 2 अंक में लिखना तो इतना काफ़ी है, वैसे तो लिख तो काफ़ी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का IUPAC नाम। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COH। एसीटोन का सूत्र होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो बेटा यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसका नाम, देखो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 और 2, तो मेथ और ए, तो एथेन
ओइक एसिड, इसको ओइक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक नहीं, इसको ओन बोलते हैं, प्रोपेनोन, ठीक है बेटा। दो प्रोपेनोन, प्रोपेनोन 2 नंबर लगा हुआ तो प्रोपेनोन 2, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। तो अभिक्रिया देख लेते हैं बेटा। पहली अभिक्रिया कौन सी है? पहली अभिक्रिया है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, इसका आंसर लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। अब रिएक्शन कराएंगे तो हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ठीक है। संतुलित की हुई है, देखो कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, C यहाँ पर इकलौता है, C इकलौता है, हाइड्रोजन इकलौता है तो हाइड्रोजन इकलौता है, ठीक है। सब काउंट कर देखना बराबर सब कुछ। नेक्स्ट जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक का सूत्र होता है जिंक, जिंक नाइट्रेट का होता है AgNO3, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3 एरो जिंक नाइट्रेट का AgNO3 और Ag। अब इसको देखो संतुलित है नहीं है, जिंक इकलौता है, जिंक इकलौता है, N 1 है, N 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है, O3 है, O3 है। तो रिएक्शन संतुलित है, हमारी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देनी है हमारे लिए, ठीक है। तो देखो जब एसिड अल्कोहल, जब दोस्त ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है, ये टर्म लेना बिल्कुल, ठीक है बेटा। जब एसिड अल्कोहल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है। तो देखो देखते हैं हम लोग, हमने जैसे ही एथिल अल्कोहलिक क्रिया सोडियम के साथ कराई है तो बनाया है सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल गया है। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं बेटा। जब एथिल अल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो बनता है सोडियम एथॉक्साइड बनता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं अब, ठीक है। तो ये रहा एसिटिक एसिड हमारा, एसिटिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो भी बनता है यहाँ पर CH3, देखो ठीक है। यहाँ पे बनता है बेटा सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है, या सोडियम हम एसीटेट कहते हैं प्लस H2O, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, नेक्स्ट है लास्ट है बेटा कि एथिल अल्कोहल का एथिल, ठीक है, चौथा है एथिल अल्कोहल को अम्लीय K2Cr2 के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा बेटा एथिल अल्कोहल को चाहे अम्लीय K2Cr2 के साथ गर्म करो चाहे क्षारीय KMnO के साथ गर्म करो, उसका ऑक्सीडेशन होता है और हमें एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, देखेंगे। देखो हमने इसके साथ गर्म किया है K2Cr2O7 के साथ हमें एसिटिक एसिड मिला है और जल मिला है, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जब एथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन कराते हैं। देखो जब एथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, तब हमें प्राप्त, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण और इसमें प्राप्त होता है एस्टर, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा करके ये सारे नहीं करो तो अथवा वाला कर सकते हो, लेकिन अभी तो फिलहाल सभी आपको तैयार करने हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। पहला 3 अंक का है, फिर 2 अंक का, फिर 2 अंक का, ठीक है। पहला है साबुन की सफाई प्रक्रिया पे मैं टिप्पणी लिखनी है। तो हम बताएं आपके लिए, ध्यान समझना बहुत अच्छे से। साबुन का रासायनिक सूत्र होता है RCOONA, इसको हम लिख सकते हैं RCOO नेगेटिव Na प्लस, ठीक है। इसके एक अणु की संरचना अगर बनाएं, इसके एक अणु की संरचना होती है इस प्रकार, देखेंगे इसकी एक अणु की संरचना होती है इस प्रकार। देखो अब थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपके लिए थोड़ा सा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, अच्छे समझ में आएगा। देखो जरा, जैसे साबुन का सूत्र मैंने बताया था, अभी साबुन का जो सूत्र होता है वो होता है RCOONA, ठीक है। इसको हमने कैसे लिख सकते हैं बेटा, तोड़ करके RCOO नेगेटिव और Na प्लस, ठीक है। तो जो R है ये एल्किल ग्रुप हाइड्रोकार्बन की चेन कहलाती है, इसके लिए हमने चेन बना दिया, और जो CO नेगेटिव है ये हेड बना दिया, और Na प्लस है ये ऐसा रहा। तो ये एक साबुन के एक अणु की संरचना बन चुकी है। कहानी समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। तो साबुन के एक अणु की संरचना हमने ये भी बना रखी है ऊपर, ठीक है बेटा। तो साबुन के एक अणु की संरचना आप समझ चुके हैं। अब होता है क्या, जो साबुन के एक अणु की संरचना जो पुच्छ होती है वो गंदगी स्नेही होती है, गंदगी से प्यार करती है, और जो हेड होता है, सिर होता है, ये द्रव स्नेही होता है, ठीक है। अब सुनिए अगले की कहानी।
देखो बेटा, ये गंदगी से प्यार करता है, ये द्रव से प्यार करता है। अब हमने मान लीजिए एक हमने यहाँ पे पात्र लिया, यहाँ पे एक मैल का टुकड़ा है इसमें छोटा सा, और इसमें हमने फिर क्या काम किया, जल भर दिया है। ठीक है, यहाँ पे जल भरा हुआ है और इसमें हम साबुन डालते हैं। ठीक है, हमें गंदगी को ख़त्म करना है। जब हमने साबुन डालते हैं तो साबुन के जो अणु हैं वो उसकी पुच्छ जो है, कि गंदगी से प्यार करती है, वो पुच्छ इसमें फंस जाएगी और हेड ऊपर रहेगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, इस तरीके से सारी पुच्छ फंस जाएंगी और हेड ऊपर क्लियर रहेगा ऐसे करके। तो क्या होगा, जब गंदगी का टुकड़ा होगा टूट जाएगा और जो गंदगी होगी फिर वो नीचे बैठ जाएगी। इस प्रकार से हमारा जो है कपड़ा साफ़ हो जाता है। ठीक है, और इस जो संरचना बनी है इसको हम बोलते हैं मिसेल। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, देखो जरा देख लो। जब साबुन को पानी में डालते हैं तब इसकी पुच्छ जो है गंदगी में फंस जाती है और साबुन का सिर द्रव में रहता है। इस प्रकार मैल का कण टूट जाता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। और इस प्रकार जो नई संरचना प्राप्त होती है इसको हम मिसेल कहते हैं। ठीक है, पेपर में आता है मिसेल किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इन चीज़ों को बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन हो और उसकी हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, तो इस क्रियाओं को हम बोलते हैं संकरण अभिक्रिया। ठीक है, जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त कर देते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ये लिखा है आपके सामने। नेक्स्ट देखते हैं संक्षारण क्या होता है बेटा। ठीक है, जब धातुएं नमी और वायु के संपर्क में आती हैं तो हल्के हल्के उनका क्षय होने लगता है, हल्के हल्के खराब होने लगती है। इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। बचाव कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो लोहे की धातु है उस पर जंग लग जाता है ना। पहले एग्जाम्पल देख लो बेटा, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, लोहे पर जंग लगना, पीतल के बर्तनों पर हरे रंग के धब्बे पड़ जाना। ठीक है, बचाव देख लो, बचाव कैसे करेंगे हम, जो हमारी धातु है जो खराब हो रही, संक्षारण हो रहा है, उसमें हम पेंट कर लगा दें या ग्रीस लगा दें या तेल लगा दें तो उसको हम बचा सकते हैं। गैल्वनीकरण कर दें, गैल्वनीकरण का मतलब होता है बेटा दूसरी धातु की परत चढ़ा देना। ठीक है, विद्युत लेपन भी कहते हैं, तो विद्युत लेपन कर दें या गैल्वनी कर दें तो भी हम बचा सकते हैं इस संक्षारण की प्रोसेस को। ठीक है, तो वीडियो अच्छी कर दिया लाइक पर, ऐसा क्यों कमेंट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट अपने सेट नंबर, कौन सा सेट बेटा होगा अपना, सेट नंबर 6 या 7 जो भी होगा वो कराएंगे आपके लिए। लेकिन आप कमेंट करना प्यारा सा क्यूट सा कि सेट हम आपको कितनी जल्दी कराएं और कब कराएं। ठीक है, तो कल करा देंगे बेटा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।